आज हम सब बच्चे एक साथ में दो उत्सव मना रहे हैं, एक वार्षिक उत्सव, एक माँ का जन्म उत्सव। लेकिन हम वार्षिक उत्सव कैसे मना रहे हैं? क्योंकि माँ का जन्म उत्सव इस धरा पर माँ आए, गुरु की भक्ति की। क्योंकि गुरु होते वो महान होते हैं, सबका उद्धार के लिए गुरु इस धरा पर आते हैं। माँ ने गुरु की भक्ति की, सबके जीवन में, सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। तो आज गुरुदेव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई और हम सब बच्चे माँ का जन्म उत्सव भी मना रहे हैं। तो हम बच्चे कितने खुश नसीब हैं। जैसे कि भाव मिला, एक बच्ची होती है वो ससुराल जाती है तो उसके परिवार वाले सब अच्छे होते हैं, तो वो बच्ची क्या कहती है कि मेरा परिवार वाले बहुत अच्छे, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरा ससुराल कितना अच्छा है। तो हम भी आज सब बच्चे कह पा रहे हैं कि हमें सत्संग मिला, तो हम बच्चे भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिला। सत्संग ने हमें अपने जीवन की कीमत करनी पाई, हम अपने जीवन को पहचान पाए। अगर हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम अपने जीवन की कीमत नहीं कर पाते और न अपने जीवन को पहचान पाते। जैसे कि हम बाहर में पहचान हमारी क्या है, हम अग्रवाल हैं, ये हमारा पति है, ये हमारे बच्चे हैं, बस इतनी हमारी पहचान है। लेकिन जीवन की पहचान तो हमें सत्संग से मिली। कि हमें जीवन की पहचान कैसे, जैसे कि हम अपने जीवन में बुराई भर लेते हैं, कभी अभाव भर लेते हैं, दुख चिंता भर लेते हैं, तो क्या हमारे जीवन को हम खराब कर लेते थे पहले। लेकिन अब जीवन की पहचान हुई है कि ये अमूल्य जीवन हमें इस तरह पर मिला है, तो इस जीवन से हम शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें। हम क्यों छोटी छोटी बात पर हम दुखी हो जाते हैं, क्यों हम हताश हो जाते हैं। तो ये जीवन हमें मिला है, तो इस जीवन में हम हमेशा खुशहाल रहें। तो हम कैसे खुशहाल रह पाते? लेकिन जब तक हमें संत नहीं मिलता तो हम खुशहाल नहीं रह पाते। हम छोटी छोटी बात पर हताश हो जाते। हमारे जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है, लेकिन संत उस उतार चढ़ाव में हमें एक स्थिर भाव में रहना सिखाता है। लेकिन पहले क्या था, पहले हम छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते थे, रोने लग जाते थे, अभाव लेने लग जाते थे कि ये खराब है, ये बुराई करता है। चाहे किसी का कितना भी अच्छा कर दो फिर भी वो बुराई करता है। लेकिन सत्संग में हमें सिखाया जाता है कि तुम अच्छे काम करो, सामने वाला चाहे कैसा भी काम करे लेकिन तुम्हें अच्छा काम करना। तो ये हमें जीवन की पहचान हमें सत्संग में आकर हुई। और माँ के भाव से ही मेरे को तो मेरे जीवन को अमूल्य बनाना आया। क्योंकि माँ के गुरुदेव बाबा के पास मैं आई, माँ का भाव सुना, तो मेरे अंदर जितने भी दुख थे, कष्ट थे, उनको मैं भूल पाई माँ के भाव से। माँ के भाव से मेरे जीवन में जो भी शंका थी, जो भी भ्रम थे, वे सब दूर हुए। क्योंकि संतों के पास बैठने से हमें शीतलता आती है, शांति मिलती है। संत की पहचान हम कैसे कर पाएँ? हम बाहर की पहचान तो हम कर लेंगे, लेकिन संतों की पहचान कैसे कर पाए? संतों की पहचान करनी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अनुभव किया है वो मैं आपके सामने बता सकती हूँ। जैसे कि माँ का भाव मैंने सुना तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन आते ही समझ लेना चाहिए कि ये कोई महान आत्मा है, कोई महान भगवान का ही रूप लेकर इस धरा पर आए। लेकिन हम बच्चे समझ नहीं पाते। जो समझ जाता है वो अपने जीवन को अमूल्य बना लेता है। उनके भाव से, उनके विचार से, उनके चाल चलन से हमें पता चल जाता है कि ये महान आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है, ये हमारे सबका कल्याण करने के लिए इस तरह पर आए हैं। क्योंकि उनके भाव से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आया न। हमने कितनी कर्मकांड की भक्ति की, हमने कितने व्रत उपवास किए, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन तो कभी नहीं आया। लेकिन संत का भाव सुनने से परिवर्तन आया। ऐसे ही एक दिन मैंने ऐसे ही चौथ का व्रत कर रखा था, तो एक तरफ यहाँ पर प्रसाद था, एक तरफ मैं चौथ का व्रत कर रखा। तो अंदर से गुरुदेव ने भाव दिया कि तुम्हारे लिए व्रत बढ़ा है या मेरा प्रसाद बढ़ा। उस दिन ही मैंने गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण किया। तो एक अंदर से अपने आप ही भगवान भाव दे देता है। तो हमारी शंका कब दूर होती है? जब हम सत्संग में आते हैं। तो मेरी शंका उस दिन ये दूर हो गई
एक दिन जैसे यहाँ पर प्रसाद था, मुझे पता नहीं था, लेकिन बाहर में हम शंका की बातें सुनते हैं ना, क्योंकि हमें जीवन की पहचान नहीं। तो जैसे कि मैंने सिर धो रखा था, तो बोलते हैं कि जो सिर धोता है तो खिचड़ी बनती है तो खाते नहीं हैं। तो ऐसे सुन रखा था कि मैं खाती नहीं थी कभी खिचड़ी, ऐसे सिर धो रखा था। तो यहाँ पर महाप्रसाद बना खिचड़ी का, और उस दिन सिर धो रखा था, तो गुरुदेव ने ये शंका भी दूर कर दी। तो सत्संग में आकर हमारी हर एक शंका दूर होती है, क्योंकि हम तो भ्रम में पड़े हुए हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। लोग कह देते हैं, वैसे ही हम करने लग जाते हैं कि तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा, तुम्हारे जीवन में विपत्ता आएगी। लेकिन कष्ट से बचाने वाला, विपत्ता से बचाने वाला तो भगवान है, क्या हम उससे बड़े हैं? लेकिन ये बातें सत्संग में आकर जब गुरु का भाव अंदर से आता है, तब हम समझ पाते हैं कि गुरु का भाव कितना विशाल है। तब हमारी शंका दूर होती है। शंका ही तो हमें जीते जी जलाती रहती है। बोलते हैं ना कि चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन शंका हमें बार बार जलाती है। कि जैसे किसी ने हमें कोई बात कह दी, और वो बात सही भी नहीं थी, वो बात अगर गलत थी तो हम उस बात को मान लेंगे कि हाँ ये बात उसने बोल दी, लेकिन उस तय तक तो हम जाए ये बात सही है या नहीं है। लेकिन हम पहले ही शंका पैदा कर लेते और अनेक विचार हमारे बन जाते हैं। फिर हम जीते जी वो उस विचार से हम जलते रहते हैं, कब वो बात आए, कब उसके सामने बोले। तो ये सत्संग में आकर हम हर एक चीज़ को अनुभव कर पाते हैं कि हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना। सत्संग का भाव, गुरु माँ का भाव, ये तो हमें सिखाता है कि तुम्हें बुराई का भाव छोड़ना, और सत्संग से ही हमारा बुराई का भाव छूटता है, हमारा भाव है वो छूटता है। हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या है, छल है, कपट है, ये सब हमारे यहाँ पर आकर छूटते हैं। एक भाव बताया था माँ ने, वो भाव भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उस दिन के बाद में उस भाव को मैंने अनुभव भी किया। जैसे कि बताया था कि हमारे घर के बाहर साफ है जगह, और हमने वहाँ पर थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर कूड़े का ढेर लग जाता है। तो वो कूड़ा तो हमने थोड़ा सा डाला था बाहर, घर के बाहर, लेकिन अनेकों लोगों ने वहाँ पर आकर और कूड़ा डाल दिया, तो वहाँ पर कूड़े का ढेर हो गया। ऐसे ही हम किसी की थोड़ी सी बुराई हम खुद लेते हैं, तब अनेकों का अनेकों जो भी कोई होते हैं तो उनका भी हाथ पड़ जाता है बुराई डालने में, तो वो अनेक बुराई हमारे हृदय में हम डाल लेते हैं। तो ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम खुद लेते हैं बुराई, किसी की देने की हिम्मत नहीं कि कोई हमें बुराई हमारे हृदय में डाल दे, लेकिन हम खुद लेते हैं। ये बात मैंने उस दिन अनुभव की, और इस बात को मैंने ग्रहण भी किया। उस दिन के बाद में मन में यही आया कि मैं खुद हूँ जो बुराई लेने वाली। अगर मैं एक की बुराई लूँगी थोड़ी सी, तो सबका हाथ पड़ेगा बुराई लेने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद में इस बात को समझा मैंने। तो सत्संग में आकर हमें क्या सिखाया जाता है? सत्संग में ये तो हमें सिखाया जाता है कि तुम क्यों किसी की बुराई अपने सिर पर लेते हो, क्यों तुम किसी का अभाव, कोई अभाव लेता तो तुम क्यों अभाव लेते हो? तुम तो आनंद से रहो, तुम तो प्यार से रहो, तुम तो गुरु की संतान हो, तुम तो एक महान की संतान हो। हम सब बच्चे किसकी संतान हैं? हम गुरु की संतान हैं। फिर हम क्यों अभाव लें? हम छोटी छोटी बात पर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें सब चीज़ों की पहचान हमें होती है, अच्छे की, बुरे की, दुख की, सुख की, छोटे की, बड़े की, सब पहचान सत्संग में होती है। जैसे कि भाव मिला कि स्कूल में बच्चा पढ़ता है, टीचर उसे डांटती है, किस लिए उसको टीचर उस बच्चे को डांटती है कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा अगर ये नहीं पढ़ेगा। तो हम बच्चे सब गुरु की संतान हैं, हम सत्संग में आते हैं, तो जब माँ हमें डांटती तो किस लिए डांटती है? पहले तो हमें ऐसे लगता था कि माँ हमें क्यों डांटती, लेकिन हमारा उद्धार के लिए माँ डांटती है कि इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। नहीं, हम जल्दी से सत्संग में आने वाले नहीं, हम तो घर पर ही रहते। हम टाइम से पहले सत्संग में क्यों आते? माँ के भाव से तो हम खींचे हुए सत्संग में आते हैं, हमारा सबका उद्धार करने के लिए, हमारा सबका कल्याण करने के लिए। बाहर में हमारा कोई भी कल्याण नहीं करेगा, कोई भी हमारा उद्धार नहीं चाहेगा। हम बाहर में सब स्वार्थी हैं। थोड़ा सा किसी का हम कुछ कर देंगे तो वो स्वार्थी है, एक बार थोड़ी सी बड़ाई करेगा, फिर अपने ही भाव में आ जाएगा। लेकिन सत्संग परमार्थ का भाव है, सत्संग सबका कल्याण चाहता है।
तो संतों के पास आकर हम अपने जीवन की कीमत कर पाते हैं, अपने जीवन को पहचान पाते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चले, शुभ कर्म करें। हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हमें सत्संग मिला, वो भी गुरु का सत्संग मिला, माँ का भाव मिला। और माँ का जन्म उत्सव हम बच्चे क्या मनाएं, क्योंकि माँ ने हमारे अंदर इतना भाव भरा है, इतना प्यार भरा है, इतना आनंद भरा है। हमारे जीवन में जो भी दुख थे, कष्ट थे, गुरु की शरण में आकर सब माँ के भाव से ख़त्म हुए। तो तब हम संतों का जन्म उत्सव मना पा रहे हैं। लेकिन घर में हम किसका जन्म उत्सव मनाते हैं? हम तो जन्मदिन मनाते हैं कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, बस उन्हीं का मनाते। लेकिन संतों का तो पूरा विश्व जन्मदिन मनाती, जन्म उत्सव मनाती है, क्योंकि वे सब कल्याण के लिए आते हैं, सबका उद्धार करने के लिए आते हैं और अपने जीवन की पहचान बताते हैं कि तुम्हारे जीवन की पहचान क्या है। तो हम अच्छे बुरे की पहचान, सुख दुख की सब पहचान सत्संग में आकर हमें मिलती है। तब हम आनंद में रह पाते हैं, भाव में रह पाते हैं। आज बार बार गुरुदेव बाबा को, माँ को ये बच्ची नमन करती है, क्योंकि इनके भाव से मुझे खिलना आया, इस संसार में रहना आया, इस संसार को देखना आया। इस संसार में कैसे हम, कोई भी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, उनमें कैसे निकले। संत हमें वो भाव हमें देता है, तब हम उन स्थिति परिस्थितियों में हम निकल पाते हैं। आज हम बच्चे निहाल हो गए संतों का दरबार पाकर, संतों का संग पाकर, उनके पास बैठकर हम अपने भाग्य को सराहें, अपने भाग्य को हम ऊंचा समझें, क्योंकि संतों का दरबार मिलना बहुत मुश्किल है। और जब मिला है तो जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई, अब कहीं और दरबार जाने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि संत के दरबार में वो चीज़ मिलती है जो चीज़ हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। सबसे पहले तो हमें मन की शांति चाहिए, मन का भाव अच्छा चाहिए, हमारी सोच अच्छी चाहिए। ये सब हमें संत के दरबार में मिलती है, माँ के भाव से हमें मिलती है। तब हम आनंद में रह पाते हैं, तब हम भाव में रह पाते हैं। तो गुरुदेव बाबा माँ से यही प्रार्थना करते हैं हम बच्चे, जो भाव हमें मिला, जो स्थिरता हमें मिली, हम कभी भी डगमगाए नहीं, हम उस भाव में हमेशा रहे। हम आपके भाव जो मिला है उस भाव को हम ग्रहण करके हम आगे बढ़े, अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए।